अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन वअला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मन शबे सिद्दीक़ रात दीदम बख़ाब। मन शबे सिद्दीक़ रात दीदम बख़ाब। गुलज़े खाके राहे चीदम बख़ाब। गुफ्तमश ए खासे खासाने इश्क। इश्क तो सर मतलाए दीवाने इश्क। पुख्ता अज दस्तत असासे कारे मा चारा फरमा पे आज़ारे मा। अपनी जुल्फ का असीर रहने दे। अपनी जुल्फ का असीर रहने दे। मुफलिसी में अमीर रहने दे। मुफलिसी में अमीर रहने दे। और हुकूमत का कुछ एतबार नहीं। एहतियातन फकीर रहने दे। अपनी जुल्फ का असीर रहने दे। मुफलिसी में अमीर रहने दे। और हुकूमत का तख्त का कोई
एतबार नहीं, एहतियातन फकीर रहने दे। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल या रिश्ते तमाम, रिश्ते तमाम तोड़ के, रिश्ते तमाम तोड़ के, सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं, तेरे आस्तां से हम। रिश्ते तमाम तोड़ के, सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं, तेरे आस्तां से हम। और हम हैं गुलाम, हमको गुलामी पे नाज है। हम हैं गुलाम, हमको गुलामी पे नाज है। पहचाने जाएंगे इसी नामो निशान से हम। इंतहाई इज्जत, मेहरो मरूवत और मोहब्बत के काबिल मोहसिन अहले सुन्नत बरादर मोहतशम इज्जत माब हज़रत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद बदिउज़्ज़मान भट्टी साहिब, मेरे काबिल सद एहतराम हमारी पेशानियों के झूमर जुमला उलमा व मशाइख, बिलखुसूस ख़त्म नबूवत की शमा के परवाने और खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, आधी रात हो गई, रहमत की बरसात हो गई, बहुत सारी बात हो गई, ते जे मेरे वस विच होवे, जे मेरे वस विच होवे, मैं सजना नू हश्र दी फजर तक रोक लवां। जे मेरे वस विच होवे, मैं सजना नू हश्र दी फजर तक रोक लवां। न ए रात मुके, न ए बात मुके, ना लुत्फ करम दी जात मुके। तुझसे मिलता हूं तो सोच में पड़ जाता हूं, तुझसे मिलता हूं तो सोच में पड़ जाता हूं कि मैं वक्त के पांव में जंजीर डालूं कैसे। जाहिर है वक्त पे मेरा काबू नहीं, क्योंकि मैं साहिब वक्त नहीं। कुछ लोग होते हैं जो वक्त पर सवार हैं, और हम लोग वो हैं जिन पे वक्त सवार है। इसलिए वैसे अच्छा वक्त है, आधी रात को दुनिया वाले जब ख्वाबों में खो जाते हैं,
ये कोई कुदरती मेरे हिस्से में आया है कि उधर अधरात हुई, उधर मेरी और आपकी मुलाकात हुई। इसीलिए शायद के आधी रात को दुनिया वाले जब ख्वाबों में खो जाते हैं, ऐसे में मोहब्बत के रोगी यादों के चिराग जलाते। पीर वारिस शाह ने कहा था, अद्धी रात जां लोग आराम कर दे। हुण गल्लां ते आहिस्ता आहिस्ता होणगियां ना, क्योंकि शेर धाड़ चुके, अब बुलबुलों की बारी आ गई है। अद्धी रात जां लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमामने। खूए नैना दे गेड़ अशनान करिए, मैल दिले दी दूर करामने। मुंह विच फेर दातन इस्तिगफार वाली, कदूर तां कड के बाहर वगामने। होका हक दा देवना फर्ज सानू, अमरे हक बजा ले आमने। हाँ होवे ज़ौक ते शौक दीदार रखे, उन्हों अपना आप विखावने। अब जाहिर है कि है कूचाए लैला में वहशत की फरावानी, है कूचाए लैला में वहशत की फरावानी। जब कैस को होश आया तो लैला हुई दीवानी। इसलिए अब कुछ कहूं तो कहा नहीं जाता, चुप रहूं तो रहा नहीं जाता। जो मंजर देख लिया है उस पे वज्द करने को दिल करता है। ये मैंने लफ्ज संभाल के कहा है, वरना मैं ये भी कह सकता हूं रक्स करने को दिल करता है। इतने हसीन मनाजिर मैं भट्टी साहब और आपकी जितनी टीम नहीं, सारी टीमों को सलाम करता हूं। अपना एक एक छोटा छोटा लफ्ज आपके नाम करता हूं। बरादरान इस्लाम, इकबाल का मैंने शेर का सहारा ले लिया है। हजरत इकबाल कलंदर लाहौरी कहते हैं कि एक रात थी, रहमत की बरसात थी, और मेरी ख्वाब में सिद्दीक अकबर से मुलाकात थी। मन शबे सिद्दीक रा दी दम बखाब, क्या अजब रात थी, रहमत की बरसात थी। कलंदर लाहौरी कहते हैं मेरी ख्वाब में सिद्दीक अकबर से मुलाकात थी, और कैफियत क्या रही। मनशबे सिद्दीक रा दीदम बखाब, गुल जे खाके राहे ऊंची दम बखाब। जहां सिद्दीक का पांव आता था, तख्ता गुल खिल जाता था। ये जो जिक्र अज़कार है, ये दोहरी तलवार है। ये दाएं बाएं के दुश्मन को मार है, क्योंकि सिद्दीक खत्मे नबुव्वत का भी पहरेदार है, इसलिए भी प्यार है, और क्योंकि यारे गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। माना कि मुझ में कुव्वत इजहार नहीं, आप इशारों की जुबान भी तो समझते होंगे। तो क्या कहा, जहां सिद्दीक का पांव आता था, गुल जे खा के राहे ऊंची दम बखा। जहां सिद्दीक का पांव आता था, तख्ता गुल
खेल जाता था, मैं उनकी खाके राह को फूल पाता था, पीछे आते आते वो फूल उठाता था। जाहिर है सिद्दीक आगे थे, मैं पीछे था, वो शहबाज था, मैं पर शिकस्ता चिड़िया था। मैं उन्हें पहुंच कैसे पाता, मैंने पीछे से दी सदा, गुफ्तमश मैंने दी सदा, ऐ खासाए खासान इश्क। हाय हाय क्या तरकीब है। हाली ने रसूलुल्लाह की बारगाह में कहा था, ऐ खासाए खासान रसूल। इकबाल ने बस रसूल का लफ्ज हटाया, वहां पर सिद्दीक को लाया है। आपको फिर समझ नहीं आया। ऐ खासाए खासान इश्क, इश्क तो सर मत लाए दीवाने इश्क। मैंने फरियाद की कि ओ जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम कांटों से निबाह कर लेंगे, तू बहारों को साथ लेता जा। लेकिन छोटा सा जवाब देता जा, चारा फरमा पे आज़ारे माँ। हम घिर गए मसाइब में, घिर गए आलाम में, आ गए दुश्मन के दाम में, चारा फरमा पे आज़ारे माँ। हम जिन दुखों में उम्मत घिर गई है, अब तू करम फरमाएगा ये दुख टल। पुख्ता अज दस्तत असासे कारे माँ। मैं इस जुमले पे आपको लाना चाहता था। इकबाल ने कहा पुख्ता अज दस्तत असासे कारे माँ। हमारा दीन जब सरकार ने पर्दा फरमाया था, अर्श से दीन फिर फर्श पे आया था। ये अहले इल्म जानते हैं, जब सरकार ने मुख मोड़ा क़यामत टूटी थी। और ये उलमा ने लिखा है, वो सदमा क़यामत तक उम्मत भूल न पाएगी जिस दिन हुजूर ने दुनिया को छोड़ा। अब हालत ये बन गई कि दीन किस बुलंदी पे था और कहां आया। हजरते फारूक आजम जैसे जर्री लोग, अक्ल गई, सोच गई, अप्रोच गई। वीरां है मैं कदा खुमोसागिर उदास हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन भर। हजरते फारूक आजम जैसे लोग अपने आपे से बाहर हुए, तलवार थी बेनियाम हाथ में, और मस्जिद में दौड़ दौड़ के कहते थे, जो कहेगा हुजूर छोड़ गए गर्दन उड़ाऊंगा। और हजरते सैयदना मौला अली जैसे लोग बेहिस्सो हरकत बैठे रो रो के जमीन कुरेदते थे, न आने वालों का होश न जाने वालों का होश। कुछ सहाबा के हवास जवाब दे गए। हजरते उस्मान गनी बिल्कुल जिंदा पाइंदा सर पे खड़े होके हजरत उमर कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या उस्मान। लेकिन उस्मान न जवाब है न सवाल है, जाने वाले के दुख में उस्मान का ये हाल है।
यहां तक कि हजरत उमर की दाढ़ें निकली, जाके सिद्दीक अकबर का दरवाजा खटखटाया। चंद दिन गुजरे, सरकार तशरीफ ले गए, लेकिन हमारे रिश्ते टूट गए। आज हम सलाम दुआ से गए, मैंने उस्मान के सर पे खड़े होके अस्सलाम वालेकुम कहा, उस्मान ने मेरे सलाम तक का जवाब न दिया। सिद्दीक अकबर ने कहा ये कैसे हो सकता है, तू सलाम करे उस्मान जवाब न दे। हजरत उस्मान गनी को बुलाया, फरमाया उस्मान मेरी जान ये क्या किया तूने? उमर सलाम करता रहा, तूने जवाब ही न दिया। रो रो के कहा कसम अल्लाह की, मेरे कानून ने उमर की आवाज न सुनी। हजरत उमर ने कहा कसम है रब की, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, उस्मान ने मुझे कोई जवाब न दिया। सिद्दीक ने आह भर के कहा उमर नाराज न हो, हुजूर की जुदाई, हुजूर के हिज्र फिराक के तीर कलेजे चीर गए। कान क्या काम करते, लोग नजरों से गए। ऐसे भी सहाबी थे, जब पता चला हुजूर ने दुनिया से मुख मोड़ा, एक सहाबी ने हाथ ऐसे उठाए रखे आंखों के ऊपर और दौड़ मार के चीख के कहा ओ खुदाया, जिस नजारे के लिए नजरें थी, जब नजारा न रहा नजरें रख के क्या करूंगा। मेरे अल्लाह अपनी दी हुई आंखें वापस ले ले, मुझे अंधा कर दे। अब तेरी दुनिया में उनके बाद बचा क्या है, देखने को रखा क्या है। हालत आप महसूस फरमा रहे हैं। एक तरफ ये कियामत टूटी कि लोग नबीने हो रहे, कुछ दीवाने हो गए, कुछ जान से गए, कुछ दीवारों से लिपट लिपट के रोते फिरते हैं, कुछ दरख्तों को गले लगा के रोते फिरते हैं, और बंदे तो बंदे रहे, जानवर मर रहे हैं। हुजूर की ऊंटनी थी, मौला अली पानी रो रो के पानी लाते, उसको पिलाते, वो टकरे मारती दीवारों से। पानी पीऊं तो किसके लिए, मैं जीऊं तो किसके लिए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्फ नमी खुरद, घास को मुंह नहीं लगाती, पानी के करीब नहीं जाती, टकरे मारती है दीवारों से, कहती है जुबाने हाल से नबी के यारों से, तू बेली ते सब जग बेली ते ना बेली भी बेली, सजना बाज मुहम्मद बख्शा अज सुन्नी पईए हवेली। जहां जानवर जानवर टकरे मार मार के मर रहे हैं, आदमी तो फिर भी बाशऊर थे, रखते हुजूर के इश्क का नूर थे, कुछ करीब थे कुछ दूर थे, लेकिन सारे ही हिज्र फिराक में रंजूर थे। और एक तरफ ये कियामत टूटी, दूसरी तरफ सिर्फ कुरैश और बनू सकीफ कबीलों के अलावा जुज़वी या कुल्ली तौर पे कबीले मुर्तद हो गए। तीसरी कियामत यह टूटी कि नबुव्वत के झूठे दावेदार ऐसे निकले, मर्द तो मर्द, औरतें नबुव्वत के दावे करके मैदान में निकल आई, और फिर एक एक बदबख्त के पीछे हजारों बेईमान। तसव्वुर तो करें कि हुजूर ने अभी पर्दा फरमाया, 50-50 हजार आदमी एक एक बेईमान के पीछे आया, और फिर एक न था, यमन से लेकर अरब तक
वो उधर यमन इधर ये हिजाज मुकद्दस, हर तरफ से झूठे मक्कारों दगाबाजों गद्दारों खत्म नबुव्वत के डाकू ने सर उठाया और मुसल्लाह जत्थे बना के फैसला कर लिया कि छोटी सी सल्तनत मदीने की, इसके ऊपर यकबारगी हमला करके इसे सफाए हस्ती से मिटा दो। चौथा दुख ये हुआ कि कुछ लोग ज़कात के मुनकिर हो गए। पांचवा दुख ये था कि हजरते उसामा को हुजूर ने भेजा था, लेकिन हुजूर के जाते ही हजरत उसामा लश्कर समेत पलट आए। सिद्दीक अकबर ने कहा, उसामा तुझे जाना पड़ेगा। हजरत फारूक आजम ने सारे दोस्तों से सहाबा से मिलके मशवरा किया। उन्होंने कहा, अबू बकर से कहो चौमुखी जंग न लड़, किस किस से लड़ेगा, किस किस से मुकाबला करेगा, और मेहरबानी कर उसामा को मत भेज। ये लश्कर चला गया, पीछे लोग गाजर मूली की तरह काट के रख देंगे। सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर तुझे तेरी मां रोए जो झंडा रसूल। सिद्दीक सिद्दीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये कायनात की तस्दीक है। मदनी दा मंजूर नजर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर कुर्बान थी वे कुर्बान वंजे, हर शाम सहर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। कर अबू बकर, गौर फरमाए, हजरते उमर सब के नुमाइंदे बन के गए थे कि सब यही कह रहे हैं, यूं कह सकते हैं कि सारी कायनात एक पासे कल्ली सिद्दीक की जात है। हजरते उमर जैसा आदमी मशवरा दे रहा है, मेहरबानी कर ये लश्कर की रवानगी मुअख्खर कर। हजरते सिद्दीक अकबर बोले, उमर सुन रख, अगर मैं अकेला भी रह गया मदीने में, जंगल के दरिंदे मेरी बोटियां नोच के भी खा जाएं, वो झंडा नहीं उतरेगा जो रसूलुल्लाह ने बंधवाया है। वो लश्कर जाए ही जाए, हम रहें न रहें, बचें या मर जाएं, हुजूर के बांधे हुए झंडे नहीं खुलेंगे। हजरते उमर फिर साथियों से मिले, उन्होंने कहा, उमर मिन्नत कर, मिन्नत कर, कम अज कम ये 18 साल का नौजवान, वो भी हबशी गुलाम ज़ादा। अब सब हजरत जानते हैं, हजरत उसामा 18 साल की उम्र, और सिपाहियों में हजरत उमर भी, मौला अली भी, खालिद बिन वलीद भी सिपाहियों में। एक 18 साल का हबशी लड़का, सबका सिपा सालार। अजीब मरहला आया। हजरत उमर ने जाके कहा, फिर दूसरा काम कर, पहली नहीं मानता, कम अज कम सिपा सालार बदल, कोई बड़ा आदमी, तजर्बाकार, आजमूदाकार सिपा सालार, कोई कुरैशी, कोई अंसार, किसी को बना, किसी हाशमी को बना। हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर को यहां से पकड़ा, पकड़ के झंझोड़ के कहा, ओए उमर तुझे तेरी मां रोए।
मशवरे देने तू मुझे आया है, खबरदार हो जा तू मुझे कहता है और सिपा सालार को हटाऊं जो मेरे मदनी ने सिपा सालार बनाया है, यही मेरा सरमाया है। कोई समझे न समझे झंडा भी यही उठाएगा, सिपा सालार भी यही है, अब उम्मत का सरदार भी यही है। या रसूल अल्लाह। मेरे बच्चे शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। गौर फरमाया आपने, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर आपने आके उसामा 18 साल का बच्चा, उम्र का कच्चा पर किस्मत का सच्चा, नसीब का अच्छा था तो बच्चा। जाहिर है मौला अली के सामने बच्चा ही तो है। फातेह खैबर भी इसका सिपाही है, तसव्वुर तो करें, ओहद वाले सिपाही हैं, बदर वाले सिपाही हैं, और ये लड़का अब शर्माता है, घोड़े पे नहीं आता है। अब जब बिठा दिया गया सालार चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बिल्कुल साफ साफ बैठ गए जब दुल पे शाह सवार। अब देखो सिद्दीक की रफ्तार, हजरत अबू बकर साथ चलने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, कहने लगे सालारे मोहतरम, सालारे मोहतरम करो छोटा सा करम, महाज यहां भी है गरम, मुझे उमर की जरूरत पड़ेगी, अगर हो सके इजाजत दो तो उमर मदीने रख लूं। आपने गौर फरमाया, या बड़ा बनाओ नहीं, जब बना लो तो फिर पीछे जाओ नहीं, या अमीर बनाओ नहीं, या फिर उंगलियां उठाओ नहीं। दीन की रूह समझो, दीन की स्पिरिट समझो। इस्लाम अगर यूं यूं होता, ये फीकी रूखी तंजीमों की तरह ये मदीने के बाजार में मर जाता, लेकिन इस्लाम ने समझाया है नज्म ज़ब्त भी तुम्हारा सरमाया है, पर हमने कुछ कुछ भुलाया है। इसलिए आज इस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मैंने अमीर मोहतरम की मौजूदगी में दोहराया ते माली दा कम पानी देना ते भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, ओ लावे या ना लावे। खलीफाए बिला फसल, अर्श पर अबू बकर, फर्श पर सिद्दीक अकबर, लेकिन गौर ते कर वो है सवारी पर, सिद्दीक पैदल पैदल रफ्तार है, हालांकि नबियों के बाद इंसानियत का सरदार है। पैदल दौड़ रहा है और उसके पांव की रिकाब है, कांधे जनाब है, और कहने वाला कहता जा रहा है। अब ऊपर से सलारे मोहतरम 18 साल वाले बच्चे बोले, चाचा या तू उत्ते आ या मैनू थले आन दे, मैनू शर्म पई आंदी है। फरमाया शर्मा नहीं, डट के रहो। नहीं समझ आए? हाय हाय, के
रहो, कुछ ना कहो। न तू नीचे आएगा न मैं ऊपर आऊंगा। जब उसने जरा इल्हाओ जारी करनी शुरू की, फरमाया तू नहीं चाहता कि ये मिट्टी उड़ उड़ के सिद्दीक के जिस्म पे पड़े। ये वो अमीर है 18 साल वाला, ये वो अमीर है। अमारत तो हो गई खत्म, लेकिन एक दिन 25-26 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हजरत उमर बैठे थे अपनी मसनद पे। यही लड़का सामने आया, हजरत उमर ने उठ के नहीं समझ आई, उमर ने उठ के सलाम फरमाया। सारे फिर बराबर नहीं होते, कुछ चिंगारियां लगाने वाले भी करम फरमाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोने में मौजूद होते हैं। एक उठा, उसने कहा उमर होश कर, एक काला हबशी, चलो उस वक्त तो सलार था, अब कौन सा सिपा सालार है, अपनी कदरों कीमत देख उठ के उसको सलूट मार रहा है। आपने फरमाया होश कर, ओए दो अमीरुल मोमिनीन हैं, दो अमीरुल मोमिनीन हैं, एक को तुमने बनाया है, एक को इस हस्ती मजार वाले ने बनाया है। तुमने मुझे बनाया है, मेरा क्या पाया है, लेकिन इसको तो खुद रसूलुल्लाह ने बनाया है। तुमने माजी भुलाया है, हमें पल पल याद आया है, हमें याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मैं कह ये रहा हूं कि ये भी एक क़यामत थी। उसामा उधर गए और इधर खत्म नबुव्वत के डाकू ने हमला कर दिया मदीने पर। टोटल 12 या 11 किलोमीटर चारों तरफ, बल्कि और ज्यादा इन डाकू ने, इन मुनकरों ने मदीने को घेर लिया। और एंड समेट के कह रहा हूं, 11 लश्कर हजरत अबू बकर को तरतीब देने पड़े थे। अब सोचो, अगर 4 कोनों से अटैक होता तो 4 लश्कर होते। अटैक कितनी शश जिहाद से भी नहीं, एक तूफान था जो मदीने को मिटाने के लिए निकला। लेकिन मैं सदके तेरे सिद्दीक मेरे, अब खत्म नबुव्वत के नुक्ते पे आओ। जब खत्म नबुव्वत के डाकू ने 4 तरफ, तो मैं कह नहीं रहा 11 लश्कर जो हैं, और अतराफ 11 नहीं टोटल 6 बनती है, लेकिन अटैकर हमला करने वाले इधर 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 इधर, और फिर 11-12 मील पर चारों तरफ से मदीना घिरा हुआ है। अब देखते हैं कि मदीने की बस्ती सिलसिला इश्को मस्ती कौन बचाता है। ये क्रेडिट हजरत अबू बकर को जाता है। आपने खिताब फरमाया, फरमाया बदर वालों, हमने कह दिया था
तुम सुकून करो, करार करो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं मैदानों में, लेकिन माफ करना क्योंकि मसला खत्म नबुव्वत का है। मैं पिछला आर्डर वापस लेता हूं। बदर वाले भी निकलो, ओहद वाले भी निकलो, हुदैबिया वाले भी निकलो, हो सके तो माए भी निकले और मस्जिदों के इमाम भी निकले, मुअज्जिन भी निकले। उठाओ तारीख, सारे निकलो, क्योंकि क़यामत की घड़ी आई है। और फिर निकले खतीब भी निकले। कुछ होते हैं खतीब पाकिस्तान, कुछ होते हैं खतीब इस्लाम, कुछ होते हैं खतीब फजर, कुछ होते हैं खतीब असर, है ना जी। खतीब पाकिस्तान और खतीब मुबलिग यूरोप। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तो समझ ही ना आवे। ये मुबलिग अमेरिका है, ये फलां का खतीब है, सारे ऊंचे हैं, सारे ऊंचे हैं। लेकिन एक ऐसा भी मदीने में आदमी था जिसको हुजूर फरमाते थे ये खतीब नबी है। जी अब जरा गौर फरमाना, जिसको रसूल कहे खतीब नबी, उसका भी कोई टाइटल होगा ना, खतीब नबी। और हुजूर बड़े मान से जब भी कोई ईसाई मुकाबले में आते कि हम अपना खतीब लाए हैं, सरकार फरमाते मेरा खतीब कहां है। अब वो खतीब आता, सब खतीबों का दाता, नाम मैं हूं तुम्हें याद दिलाता। वो खतीब जिसका नाम था साबित बिन कैस बिन शम्मास, बैठा है नबी के पास। उनमें एक कमजोरी थी जिस्मानी, कि कानों से सुनते थे कम। यही था थोड़ा सा काम, कानों से सुनते थे। ते जड़ा कन्ना तू थोड़ा सुने उन्होंने की आदे हो सांगला हिल शरीफ दे विच बोला, ठीक है बोला। वो कन्ना तू थोड़े जाए बोले, मगर जब बोले तो टांका टांका बोले। और वो बोलते थे अगरचे अपनी तरफ से हौले हौले, लेकिन कांपते थे बड़े बड़े ढोले। ये जेड़े होंदे ना कन्ना तू थोड़े थोड़े डोरे बंदे, वो सारे यही समझते हैं। इस वास्ते थोड़ा ऐसा भी अलावन थे परले महल्ले वाले सुनते हैं। और हजरत खतीब नबी की आवाज वैसे ही धमाकेदार थी। और फिर ये कमजोरी की वजह से और जरा जोर, जब मचता इश्क का शोर, ते अर्श मुनव्वर बांगा मिलियां सुनिया शहर लाहौर। नहीं समझे? अर्श जी अल्लाह माशाअल्लाह। ये जो नारे होते हैं ये बड़े प्यारे होते हैं, इन्हीं पे हम फकीरों के गुजारे होते हैं। सिद्दीक़ अकबर,
सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने कहा सारे निकलो। जब नफीरे आम हो जाए तो फिर किसी का भी घर में रहना हलाल। सिद्दीक ने कहा निकलो सारे। खतीबुन नबी निकला ताकि गिला कोई ना करे कि खतीब साहब तो घर बैठे। उमूमन यही होता है जी सानू तकरीर सुनाइए ते उन्हां दी सवारी ते नहीं आई। यही उंगलियां उठती हैं। खतीबुन नबी जो निकले कफन उठा के निकले, उठाए सारी किताबें और खुशबू काफूर वाली भी लेके निकले। यारों ने कहा क्या प्रोग्राम है? फरमाया जिंदगी को सलाम है। अब जिंदड़ी यार की खत्म नबूवत के नाम है। अब खिताबत चलेगी मैदान में। जान है जब तक जान में, नारे लगाएंगे घोल गत्ता। सोने मदनी देना तू बाल बच्चे अस कस वे मियां। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या के करोड़ों जहां नहीं। उतर गए यमामा की बस्ती में, आए जो इश्क मस्ती में। 50,000 का लश्कर था उन अंदर के कालों का। कितना? 50,000 और सारे फौलाद में गर्क, सारे फौलाद में लूहे में गर्क। और इधर ये धोती है चोला नहीं, और चोला है तो पूरा चोला। वो ताकत में उनका, और ये हैं टोटल 12-13,000, उधर 40,000। उधर असलहे से लैस, इधर इश्क के कैस। फर्क जरा तकिए। अब जब मड भीड़ हुई, शुरू हुई लड़ाई, और वो तूफान की तरह उठे, तूफाने बलाए बेअमान की तरह उठे। मुनकर खत्म नबूवत के वो मुसलमानों को धकेलते धकेलते हजरत खालिद बिन वलीद का खैमा भी उखड़ गया। हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी उनके घेरे में आ गई। अब खालिद की चीखें बुलंद हुई, ओए तुम ऐसे न थे जैसे हो गए हो। कहां गए हो बदर वालों, कहां गए हो उहद वालों, कहां गए हो बैतुर रिदवान वालों। सदा गूंजी खालिद खालिद मलामत ना कर। कहा फिर क्या करूं, ऐसे न थे जो तुम कर रहे हो। कहा मजबूर हैं। क्या मजबूरी है? कहा शक्लें भी एक जैसी, वर्दियां भी एक जैसी, जुबान भी एक जैसी, नारा भी एक है अल्लाह अकबर। उधर भी अल्लाह अकबर, इधर भी अल्लाह अकबर। सालारे मोहतरम गौर कर, तू लकीर खींच, तू कोई फर्क की सबील पैदा कर। बस तू नारा बदल, हम नक्शा बदल देंगे।
या रसूल, 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 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह। मलामत न कर, उन्हें मान, जिंदा, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत सारे मसले खुल गए, झूठे चौराहे पे रुल गए। नहीं समझ आई? खत्मे नबूवत के हकीकी पास बानू और सिर्फ चंदा खाने वाले शैतानों में फर्क वाजे हो गए कि सहाबाए किराम ने क्या कहा? कहा मलामत न कर, हम बुज़दिल नहीं हैं, पर वार ओछे पड़ रहे हैं। क्यों? अंधेरा हो गया है। अंधेरा क्यों हुआ? कहा नारा मिक्स हो रहा है। नहीं समझ? नारा मिक्स हो रहा है। तू नारा बदल, हम जंग का नक्शा बदल के रख देंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर आज जो हमें जिंद जान से प्यारा, लगाओ वो नारा। ओ समझो मुसलमानों खुदारा, वो कौन सा था नारा जो बदरी ओहद वालों ने, मदनियों ने मारा। अब सुन लो मोती हैं, चुन लो, सर धुन लो। नादा नादा बेशियारिल मुस्लिमीन या मुहम्मद। उस दिन सुनो, उस दिन मुसलमानों की निशानी थी, शियार था, जो नारा तुर्राए दस्तार था, जिस नारे के मारते ही इस्लाम का बेड़ा पार था। वो नारा कौन सा था? पूछो दाएं वाले, बाएं वाले, राइटेस्ट, लेफ्टेस्ट, सबसे पूछो, कसम उठवाओ, रखो इनके सर पे कुरान के करो ईमान से बयान। क्या नारा लगाते थे बेईमान?
क्या नारा लगाते थे खत्म नबूवत के पास बान, या मुहम्मद। इस नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हज़रात खतीबुन नबी, मैं अपनी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, बिरादरी तो फिर साड़ी हुई ना। खतीब अब जब पीछे हटे ना मुसलमान, तो हजरत साबित बिन कैस खोदने लगे जमीन। बोले गुलामान रहमतुल लिल आलमीन, क्यों खोद रहे हो जमीन? उसने कहा 2 मिनट ठहरो, रुके, कफन पहना, खुशबू लगाई, उतरे गड्ढे में। दूसरे इमाम थे हजरत सालिम, एक मुहाजिरीन के इमाम थे, एक अंसार के। दोनों गढ़ों में उतरे, ऐसे खंदक बनाई, उतर के पकड़ी तलवारें, फरमाया अब आना जो है आए तूफान, अब खड़े हैं ये मर्दान, ये घोड़ा, ये मैदान। उन्होंने कहा ये क्या है? बल्कि फरमाया अब जो आएगा हम खड़े हैं पहाड़ बन के, इन्हीं खंदकों में मरेंगे, 1 इंच भी कदम पीछे ना करेंगे। बस ऐसा नक्शा बदला कि खंदकों में गिरते रहे 1200 सहाबा और ताबईन, दीवार बनकर इन्हीं खंदकों में कटते रहे, कलेजे फटते रहे। और फिर जिन्होंने खत्म नबूवत पे खतीब मोहतरम में जान लगाई, गुजर तो गए, जो करना था कर तो गए, यार दे नाम पे मर तो गए। जो करना था वो कर तो गए। किसी ने उनकी जिरे उतार ली। रात हुई, एक सहाबी को मिले कि मेरी कोई बंदा जिरे उतार के ले गया है, खालिद बिन वलीद नू मेरा पैगाम दे, मेरी एक बंदा जिरे ले गया है, ते जिरे उन्हें जाके एक देग जी दे थल्ले लुकाईए, ते देग जी दे उत्ते उठदा उन्हें पलाना रख दिता है, ते पलाने नाल रस्सी लंबी बन्नी हुई है, ते ओ रस्सी एक अपना घोड़े दे पैर विच बन्नी हुई है, निशानी पक्की। चंगे मरे होए हो, नहीं समझ आई? साढ़े पूरे इंटेलिजेंस महकमे नू पता नहीं लगता किथे की होया। ए मर के भी तेरे तन पर अस्त यजीद इधर, तेरे मन पर अस्त शहीद उधर, ये जिए हुए भी मरे हुए, वो मरे हुए भी जिए हुए, ये जिए हुए भी मरे हुए, वो मरे हुए भी जिए हुए, क्योंकि अपनी जान है खत्म नबूवत के नाम किए हुए। चलो हो सकता है इन्हें एवें ख्वाब च आइडिया मारिया होवे ते खालिद बिन वलीद हैरत में आके कहने लगे, ओए लाश ते कप्पी टुक्की पई है ते खबरां सारियां, आओ देखिए। आके देखा तो एक बाल का भी फर्क नहीं।
वही रस्सी वही सवारी वही पलाना वही देगचा थले जीरा ते नाले ख्वाब च आखिया जीरे उठाना मदीने ले जाना अबू बकर नु दे के मेरा पैगाम सुनाना कि ए जिरे वेच के फुला बंदे दा कर्ज चुकाना ते मेरे फुला गुलाम नु आजाद भी फरमाना। ते साडियां फिका दिया किताबां विच आया है कि मरण तू बाद किसे दी वसीयत ते अमल नहीं होता, पर खतीबुन नबी दी वसीयत ते अमल होया है। माशाअल्लाह माधू लाल हुसैन दीवाना सी लाहौर दा ओदा शाह हुसैन ओ शहीद कहावन शाह हुसैन ओ शहीद कहावन जेड़े मरण मित्रां दे अगे नी सईयो असी नैना दे आके ए लगे ओए काले पटना चढ़े सुफेदी ते काग ना होंदे बगे ओ शाह हुसैन ओ शहीद कहावन जेड़े मरण मित्रां दे अगे बुल्ले शाह असा मरना नहीं बुल्ले शाह असा मरना नहीं गोर पिया कोई होर कदया तक साडा लाहौर। नहीं समझ आई आगे। अब मैं थोड़ा सा क्योंकि वक्त कम है मुझे इसका भी गम है सुभान अल्लाह, मैं थोड़ा सा मरोड़ा देना चाहता हूं तकरीर, लेकिन इस मंजिल पे आके कि जब वो मुसैलिमा कज़्ज़ाब 150 साल का बुढ़ा यप्पड़, कितनी शक्ल गंदी मकरूह शक्ल, किरदार का दागी, इस्लाम का बागी, और ये जितने हैं ऐसे ही हैं। नहीं समझ आए? याद रखें नबी के लिए, मेरी बात गौर से सुनना, नबी के लिए सोना होना जरूरी है। लिख रखें औसाफ नबूवत पे अगर डिस्कस करें लंबी है, कामिलुल इल्म हो, कामिलुल अक्ल हो, आला नसब हो, आला हसब हो, अजहद फिद दुनिया हो, और आगे है कि पूरी उस वक़्त की बज़्म हस्ती खुदा की सारी बस्ती में ना ओदी अख वर्गी किसे दी अख होवे, ना ओदी दख वर्गी किसे दी दख होवे, ना ओदी रख वर्गी किसे दी रख होवे। ओ भावें दुनिया लख होवे पर ओदे अगे कख हो। ये जरूरी है, ये लाजिम है कि नबी सोना होना चाहिए, क्योंकि अगर कोजा होवेगा ते सोने आखणगे असा नहीं मनदे, इस वास्ते इनू सोना होना चाहिए। ते मेरे नबी क्योंकि सारे नबियां दे सरदार, इस वास्ते रब ने जिदा सोना बनाया। देख लेती जो जुलेखा भी तेरे जौबन की फबन, उसने यूसुफ को तसद्दुक में उतारा होता। मैं थोड़ा सा रोही की तरफ जा रहा हूं। हा सोना, हा सोना यूसुफ बेशक, हा सोना यूसुफ
बेशक ओ महकिनान दा यूसुफ, ओ यूसुफ मिस्र दा शहजादा, तू आली शान दा यूसुफ। ओ यूसुफ सिर्फ जुलेखा दा ते तू सारे जुमल जहान दा यूसुफ। ओ यूसुफ सिर्फ जुलेखा दा, ए खाली शेर ना समझ लेना, चुको तफसीर मजहरी। ओ यूसुफ सिर्फ जुलेखा दा, तू जुमल जहान दा यूसुफी। ओ यूसुफ सिर्फ अखियां दा, ओ यूसुफ सिर्फ अखियां दा, तू दीन ईमान दा यूसुफ। अभी मेराज का महीना गुजरा है, मिशकात शरीफ की शरह अगर पढ़ी जाए, उसमें एक जगह पे मैंने देखा कि हुजूर मिले हजरत यूसुफ से। तो मिशकात का शारे लिखता है इहदे विच राज की है कि हुजूर ओदी तारीफ भी फरमा रहे हैं। अगे जड़ी गल की थी गजब दी की थी ते ओ साडी की थी। वो लिखते ने आदे ने कि क़यामत दा दिन आवेगा, रब हुजूर नु सारा हुस्न अता फरमावेगा और दूल्हाए बज़्म कायनात जन्नत विच जावेगा ते इना सांगले आलियां नूं नाल लैके जावेगा। ते मैं पूछना चाहना तुहाडे कोलों, दूल्हा होवे इंज दा ते बराती होवन, चस ना आई, चस नहीं आई। मेरे जे डिंगे चिबे बराती, तुस इंज समझो ना, दूल्हा होवे मर्सिडीज दे उत्ते ते बराती होवन, बस सही फरमाया। ते चस ता ना आई ते उन्ना लिखिया, उन्ना आखिया मदनिया इनू मिल लै यूसुफ नू, कल क़यामत दा दिन आना है जदों तू जन्नत विच जाना है, असा इन्हां नू भी नाल भिजवाना है ते सारी कायनात ने अखां नू उठाना है। ते ए नहीं होना कि इन्हां दे मुँह ही होणगे, रब्बा फिर किंज दे होणगे? फरमाया बराती होणगे सरकार दे ते रब दे यार दे। इन्हां सारियां नू चुक के हुस्न दे समंदर विच गोता पावांगा, जदों कढ के ले आवांगा सारे ही यूसुफ वर्गे हसीन। बल्ले भाई, बल्ले भाई बल्ले, मदीने आला जिन्हां दे वल्ले, जन्नत उन्हां दे पैरां दे थल्ले, पर काने नू पैने ने। मैंने अर्ज किया है कि नबी का सोना होना लाजिम है, वाजिब है, नबी सोना होना चाहिए। ते सोने किंज दे होंदे ने, सोने इंज दे होंदे ने कि जे अर्श दे पार जावे, जिथे खलीलुल्लाह दा ख्याल ना जावे, जिथे मूसा दा तायरे ख्याल परवाज ना फरमावे, उथे मदनी पैर टिकावे। आ जाके जाए नेस्त तू आ जा रसीदाई। ते अल्लामा सलमान मंसूरपुरी अहले हदीस ओ आदा मूसा कोहतूर ते बेहोश
ते ओ अर्श तू पार अखा भर भर के होसने अजल नू पे तकदे ने ते अज होसने अजल कुव्वते रब्बानिया मुतवज्जह नुमाइश थी यानी रब भी सज धज बन ठन उन्हें आख्या अज कोई सानू वेखण वाला भी आ रहा है ते असा भी अज विखावा जेड़ा पहली वारी अज बेनिकाब हो रहा है पहली वारी ना किसे जिबरील तकया ना अर्शियां वेखया ना जंतियां वेखया अज पहली वारी ओदे हुस्न दी नुमाइश होण लगी है उन्हें आख्या फिर बन जोड़ के आवांगे ओ जेड़ा जा रहा सी उन्हें आख्या असी भी पूरी कुव्वते बसारत नाल आवांगे उन्हें निकाब उठाया दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना अगली मंजिल इज यगशा सिदरा था मा यगशा मा जागल बसारो वमा तगा ओ हुस्न मुतलक ने जदों अपना आप विखाया ते जेड़ा मक्यों वेखण आया ओदी अख ना थकीए ना झकीए ना भटकीए ना अटकीए ना दरमांदा हुई ना वामांदा हुई ना पीछे हटी वमा तगा और ना आगे बढ़ी टक टक दी दम दम न कशी दम उन्हें आख्या वाह ढोलिया मा जागल बासारो वमा तगा हर अख तू वखे अख तेरी ते मिर्जा काना निरई मर जाना अग लाना जात दा कुटाना इन्हें जफ्फा भी मारे आते किथे उस हुस्न दे पैकर नू आखदा ओ एक नंबर ने मैं 2 नंबर मफहूम है ओ एक नंबर ने मैं 2 नंबर मैं आख्या बंदे दे पुत्रा सी ते 2 नंबर लाले मूसे दिया प्यालियां चाह ही नहीं पींदे दो नंबरियां तू है 2 नंबर तू तेरा नंबर है नहीं तू नंबर लेस तू अंग्रेज नु कर यस ना मुरादा तू ओदा आदे मैं बुरूजी हां मैं जिल्ली हां तू जिल्ली नहीं तू बिल्ली है हाँ जज़ाकल्लाह मेहरबानी बेशुमार मेहरबानी ये आपकी तरफ से बेशुमार है ये आपका इजहार है वरना जो उस पे लानत परवरदिगार है उसका भी कोई शुमार है तुसा असल मुकर्रर मैंने भूल गया सुभान अल्लाह ये हाँ आपकी जो ये बेशुमार है ये आपके जज्बात का इजहार है वरना वो जो लानते परवरदिगार है तुसा सारी कायनात मिल के सारी रात पे तस्बीह पढ़ो लानत बेशुमार ते ओ एक बारी च आखे ते ओ एक बारी नहीं हो आता ए सरापा लानत है एदा नक लानत एदी अख लानत एदी रख लानत ए वख लानत लख लानत सुभान अल्लाह मन्ना मुंह न मत्था सुअर पहाड़ों लथा
जिन ते साढ़े बेरा हो। मेरी जान, मेरे नबी पे हमला है ना जी, हुजूर के लिए कहता मैं उनका बुरूज हूं, यानी उनका ज़हूर हूं। मैं गोया यूं समझो दोबारा मोहम्मद अरबी आ गए। मैंने कहा कि जनाब नकल ब मुताबिक असल होना ज़रूरी है, ये भी दयानतदारी की मजबूरी है। और मिर्जे का अपना बेटा बायोग्राफी जो सीरत महदी पुत्र ने लिखी अब्बे के लिए, लिखता है अब्बा हुजूर ने एक दिन फोटो छिकवाया ते फोटोग्राफर पुराना ओल्ड किस्म दा आया ते उन्हें मिर्जे नू सामने बिठाया ते उदे उत्ते कैमरा इंजी फिट फरमाया ते उन्हें आख्या सरकार जरा ए आली अख खोलो। तुसी नहीं समझे सांगले दे ढोलो, जेड़ी अख रब कानी फरमावे। अल्लाह, आपने गौर फरमाया। माशा माशाअल्लाह, वाह मेरी सरकार तो चले हो पार। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अपना अपना ईमान है, अपने अपने जज्बात। हालांकि गुजर गई है रात, गौर फरमाया आपने कि जनाब हुजूर का बुरूज कहलाए और अख ठिकाने ते ही ना आए। उच्चंग, हालांकि बंदा कहता है अलर्ट, लेकिन यदि अखी होवे फलर्ट, वो कितों होवे अलर्ट। ओ उन्हें मिर्जे ने भी अख ते जोर ते लाया, पर है ही अजली वन साइडेड सी। जेड़ा खुदाऊ काना, याद रखो हम इतने बेहमियत नहीं कि असा मनिए काना भावे सोने मिलन हजार, असा नहीं यार वटाना। एते है ही ना मुराद काना, असानू ते सोने मिलन हजार, असा नहीं यार वटाना। इसलिए जिस नामुराद की आंख ठिकाने पे नहीं, हालांकि नबी की आंख का हसीन होना जरूरी है और नबी का इतना साहिब नजर होना जरूरी है कि मेरा नबी मुसल्ले पे खड़ा है, ऐसे जो ऊपर नजर उठाई जन्नत सामने आई। अंगूर, जन्नत का अंगूर का गुच्छा पकड़ा, फिर छोड़ दिया। साहब ने कहा था या रसूल अल्लाह, हजूर अजब नहीं नमाज हुई, कदे अगे जाते हो कदे पिछे आंदे हो, हाथ इंज फरमाते हो फिर इंज छड़ जाते हो। आपने फरमाया जन्नत सामने आई, गुच्छा ओदे अंगूर दा आया, असा हाथ च पाया, फिर ख्याल आया। खड़े हैं जमीन फर्श पर, निगाह है अर्श पर, लेकिन इस गबी को देखो। मुरीदों के पास जो आया, मुरीदों के पास जो आया, थकावट ने ऐसा चूर करके चारपाई पे लिटाया, एक बूट लहाया ते दूधा पाया ते सवेरे जो उठिया एक पैर दे विच उठ के आदा खलीफे नू, आदा मेरी जुत्ती किदे गई। उन्हें आख्या सरकार लभीए, एक ते पईए दूजी, उन्हें आख्या ढूंढ, सारे रल के झूठे उम्मती लभण, जुत्ती लभण च ना आवे ते खलीफे आख्या सरकार किसे कुत्ते कोल होनी है, वेख्या ते अपने पैर दे विच।
सरकार जेदी अख सिर्फ अख दे उत्ते ही रख। मिर्जा साहब ने ना जेड़े सीन अलिफ सा ओ घड़ी जेड़ी ओदी हुंदी सी और रेस्ट वाच नहीं सी, जेबी घड़ी। लोग आख्या दूर ए क्यों? उन्हें आख्या ए आली है जेड़ी मैनू तकलीफ डिस्टर्ब कर दिए ते ए आली। उन्हें आख्या क्योंकि ए नजर नहीं आउंदियां सुइयां ते एदे उत्ते मैं हाथ रख के टाइम पता कर लेंदा। एक दो ना मुराद है पुत्रा, घड़ी तेनू नजर नहीं आउंदी ते मुकाबले माजा गल बासारो। सिर्फ आंख पे ही टिके रहो। इस कहानी दी अख दा अजब आलम मुरीदा ने लै दिता मुकेशन। गुरगाबी आदे हो, गुरगाबी मुकेशन जुत्ती लै दिती ते हुण जुत्ती काले रंग दी ते ओदी बज़ाहिर शक्ल एक ते मिर्जे दिती सज्जे वाली खब्बे छेक ते खब्बे वाली सज्जे छेक। नहीं समझ आई? ए नुस्खा जे एक टेक ओ जुत्ती नू इंज पैर पावे पैर फिट ना आवे। उन्हें आखे मोची अजीब है, उन्हें मोची ने आख्या मोची नहीं अजीब है। जिस नामुराद की आंखें आंखों का काना है, अब उसको तुम मेरे नबी के नबी नबी नफीस होता है। नहीं समझ आई? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मेरा नबी जिस राह से गुजर जाए रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं, सर्व भी झूमते जाते हैं कि आप आते हैं। जुल्फ जरा सी लहराए, आवाज आए वल्लैल इज़ा यग़शा। अब मुझे फिर वो याद आया, तेरे हुस्न इक़बाल को, तेरे हुस्न इक़बाल को देख के ते खड़ा यूसुफ आखे आहा। लख शम्स कमर कुर्बान करा हिके मदनी दे घुंड खोलन तू। लख शम्स कमर कुर्बान करा हिके मदनी दे घुंड खोलन को। वल आब हयात को घोल घता इंदे मिठड़े मिठड़े बोलन तू। लख जान करे कुर्बान यतीम ही अरब शरीफ दे ढोलन। इयो जा सोना कोई नहीं होना ते मेरे नबी दे दंद। हाय हाय ते मिर्जे दे दंद, दंद ने बंदे दे पुत्र दे दंद। अजब बात आ गई बहावलपुर में। ये भट्टी साहब और मेरे सारे दोस्तों को पता है, जब बहावलपुर में मुकदमा चल रहा था, एक जज था और वो साइडें मार रहा था आजकल के बेईमानों की तरह। उधर उसने मुसलमानों को जिच करने के लिए कहा कि आप लोग ये बताएं कम आज कम नबी में क्या एबिलिटी क्या सलाहियत हो। उन्हें आख्या चलो कुछ भी आखणगे तो फिट कर देंगा। एक मुसलमान उठया, उन्हें आख्या जज साहब कम अज कम बंदे दा पुत्र होना चाहिए। आई थे अदालतां दे विच ए उन्हों बंदे दा पुत्र साबित नहीं कर सकते।
कियो जी बदनस्ल कौम में, क्या बदजौकी कौम में, क्या बदजौकी कौम में। हौजे कौसर दा समंदर वगदा होवे ते बंदा गटर विच मुंह पावे। कोई इन्हां समझावे, कोई इन्हां समझावे। ओए हौजे कौसर दा समंदर है, तमाम नबियां दा सिकंदर है, हर सिफत ओदे। और मिर्जा निरा बंदर है। अजीब लोग हैं, समझने नहीं आ रही, हम प्यार से बता रहे हैं, मेरी जान पैगाम पहुंचा रहे हैं, हम खत्मे नबूवत का जश्न मना रहे हैं। इसलिए जहन में रखें कि ना अख ते ना नक। एक दिन खान लगा कुछ ते दंदा ने बजाए नवाले नू चबड़ दे दी जुबान चब दी। अपनी जुबान अपना सिर ते अपने लित्र, अपनी जुबान ते अपने ही दंद। ते फिर इनू गुस्सा किन्ने उतारिया, फिर इन्हें नहीं आख्या डेंटिस्ट को लाओ, इन्हें आख्या ओ जड़ी ओ टोके वाली मशीन है उदी रेती लाया। ये जड़े मेरे नौजवान ने इन्हों समझ नहीं आई, जड़े ओल्ड बंदे बैठे ने इन्हों समझ आ गई है, जड़े रोल्ड गोल्ड ने इन्हों समझ नहीं आई। ये पुराने भाइयों समझ आ रही है। रेती जी होंगी ना घा टुकन वाली मशीन दे वो जड़े होंगे सन टोके, ते उन्होंने फिर इन्नी वड्डा होंदा सी औजार, ओदे नाल फिर उन्होंने तेज। इन्हें आख्या ओ ले आओ। हुण मुरीद शोदे डर गए, उन्हें आख्या करू करू की ने हजरत साहब। हजरत साहब अपने होठ भी ये ओठ की तरह सन, इंज छेक के आप ही रगड़ा पे। उन्हें आख्या सरकार की करूए, उन्हें आख्या मेरी जुबान नू खादी जाने न। उन्हें आख्या सरकार ये जेड़े खादी जाने ने साडे नहीं तुहाडे ही ने। मैं इस वास्ते नहीं आख रहा उत्ते आले वो फटकारा है जो पाई जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, तुसी गौर नहीं फरमा रहे। सरकार ना दंद चज दे, ना अख चज दी, ना होंठ चज दे, ते फिर जेड़े वेले तेल लाना, जून दा मौसम, थले मोटे कपड़े, उतू वेस्टकोट, उतू अचकन भी दबाई हुई है, ते तेल लावन दा वेला जो इंज जो तेल लाया इथों शुरू फरमाया इथे तीकर आया। ओए बद जौके दिया पुत्रा, तेनू तेल लान दी तमीज नहीं ते तू आदा मैं नबी हां। नबी नफासत का पैकर होता है। मेरा नबी इतना नफीस, हाय 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 हुजूर। साढ़े शेर इंजी गजणगे। सुभान। अब जरा मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं आप कि ये सरापा हमने नहीं बयान किया, किताब का नाम मैंने बता दिया है, आप आसान काम है, सीरत महदी, उसको ये सारी तफसील है कि आप तेल कैसे, कादियानी सब तेल कैसे लगाते थे और कपड़े पहनने, ये देखे ना कपड़े पहनने, वेस्टकोट जो पहननी थले वाला बटन उत्ते तो देना, उत्ते वाला थले तो देना। वो मुरीदा ने ते उम्मतियां ने आखना सरकार आज ते जनाब दी वेस्टकोट भी कुछ चज्जी हुई है, बेचज्जी हुई है। ते मेरे नबी की नफासत, मेरे हुजूर के सहाबा किराम हर एक हुजूर की एक गुलामी अपनाता।
मेरे हुजूर की सवारी की ड्यूटी थी। एक हुजूर का गुलाम था, उसकी ड्यूटी थी, उसका नाम याद आया, असला। क्या नाम था? असला। हुजूर ने बोला असला, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया मेरी ऊंटनी तैयार कर, कजावा कस। अब हजरत असला ने दूसरे साथी को कहा मेरी मदद कर, तू कजावा कस। अब कजावा दूसरे साहबी ने रखा, काम किसी और का, करवाया किसी। हालांकि उसूल है जिसका काम उसी को साजे। अब नबी करीम जो आए, आपने पांव मुबारक एक इधर पाया, जू ही बैठे ऊंटनी के ऊपर, नफासत देखे, नजाकत तबीयत की देखे, बैठते ही फरमाया असला जी या रसूल अल्लाह। फरमाया आज तू हाथ नहीं लाया। ओ मजा नहीं आया, तू हाथ नहीं लाया। उन्हें उथे ही सिर झुकाया, हक फरमाया। हुण जरा नबी दी अजमत भी तक ते सहाबा दा हया वफा ताजीम भी तक। हुजूर ने फरमाया असला क्या मजबूरी हुई, काम तेरा था, ड्यूटी तूने दूसरे की लगाई। अल्फाज अटकने लगे, आवाज गले में रुंध गई। साहबी रसूल की कहा आका मैंने जान के आपकी ऊंटनी की काठी को हाथ नहीं लगाया। कहा मजबूरी क्या थी? कहा करे तो अन उरहिल नाक़तक। हुजूर मैं मजबूर था, आपकी ऊंटनी की काठी को हाथ कैसे लगाता, मेरा जिस्म पाक न था। नहीं समझे? जाओ मशरिक मगरिब के उलमा से पूछो कि अगर बंदा नापाक हो क्या किसी की कार को हाथ नहीं लगा सकता? हमारा घर का निजाम चलता है, ऐसे ही चलता है। कोई किसी भी हालत में हो बस दो काम ना करे, मस्जिद में पाँव ना धरे, कुरान को उठा के ना पढ़े, बाकी सारा निजाम चलता है। लेकिन नबी मेरा नबी फिर मेरा नबी है, मेरे नबी की बात न पूछो, मेरा नबी फिर मेरा नबी है। तोने जग सारो प्यार सिंगार करे, मेरे मदनी सही तू है जन। इंदी सूरत वखरी, इंदी सीरत वखरी, इंदी जुल्फ दे वखरे पेजन। इंदे बिन डिठियां सब अरशी फरशी, इंदे नाम तुझंद गए वेचन। बख्त फिदा सै ससियां टुरियां, सै पुनल टुरे सट के चल। हजरात माशा अल्लाह। जी माशाअल्लाह। या नबी या नबी या नबी या नबी। मैं फिर पलट के वो बात दोहरा रहा हूं कि सिद्दीक ने कहा न कोई खतीब पीछे रहे न इमाम पीछे रहे। और फिर जब उतरे हम जो दरिया में उतरे तो फिर दरिया उतर गए। नहीं समझ आई? हम जो दरिया में उतरे तो फिर कोई
खास फिक्रा ना समझ लेना, ये हकीकत है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने, ये वो थे जिन्होंने आग में छलांग लगा दी थी खत्म नबूवत के लिए। आग में असवद अंसी ने कहा मैं तुझे जला दूंगा। आपने फरमाया तू ना जला, असा आप पे ही उड़न हारे हो, तू अंगारे सजा फिर देख हमारा आना। तो आप अंगारों का चिखा पूरा था। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा असवद तू कहता है तू मुझे इस जुर्म में जलाएगा कि मैं तैनू नहीं मनदा, मैं उन्हानू मनदा। तू कहता है मैं जला दूंगा, ये देख फिर जल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, जल नहीं अंगारों पे पाऊं धर रहा हूं। मैं भी हूं नसीर, क्या तमाशा जो न हो सके वो कर रहा हूं। ऐसे ऐसे चले जैसे कोई हसीन गुलगश्त बहार की सैर को निकलता है। ऐसे चीखे में गए चलते चलते, फिर पीछे पलटे, जब ऐन बीच में पहुंचे तो फरमाया असवद अंसी अब देख 2 रकात मुसल्ले ते पानी दे उत्ते नमाज़ां पढ़ियां गईयां ने ते खत्म नबूवत दा दीवाना अग ते तेनू नमाज पढ़ के विखावेगा। खुदा ने भी तके आए ते आशिकां इश्क नबी दा मजा चखे आए। किथे जाके पैर मैनू ते जेड़े वेले इन्हां भाइयां दी दीदार कराया, जेड़े मुद्दई बने ने, दिल करदा इन्हां दा मत्था भी बंदा चुमे ते हाथ भी चुमे ते इन्हां दे गिरद भी घूमे। यही अबू मुस्लिम खौलानी जदों चीखे विचों निकले ना बाहर, नमाज भी पढ़ी, नमाज चीखे विच पढ़ छड़ी नफिल, ते बाहर निकले ते उन्होंने आख्या असवद झूठे मुद्दई नबूवत नू ओदे चेलियां चांटियां। उन्हें आख्या जालिम दे पुत्रा तैनू हुण कोई मन्ने ना मन्ने इनू सारे मन लैणगे। ओए भैड़िया तैनू कोई मन्ने ना मन्ने इनू मन जाणगे। तू आपे ही सोच, ओए जेदा एक छोटा जिहा नौकर इंजदा है ओ मालिक किंजदा होना ही। नौकर जिस दे ऐसे होवन ते मैं हुण आख सकदा अज ए मैं एनवायरमेंट वेख के ते इन्हां सोहणियां दे, हालांकि बज़ाहिर इंज नहीं, मैं ते आख्या कि वड्डे वड्डियां दाड़ियां होणियां ते 6-7 फुट दे बंदे होने ने ते वड्डे वड्डे मेरी तरह जुब्बे शुब्बे होने ने ते सादे बंदे, इन्हां नूं आदे नहीं जन्नती बंदे। ये चलते फिरते बहश्ती बंदे। मैनू किसे पूछया सी एक ही गल हुई, मैं कि गाजी इल्मुद्दीन केड़ा शेखुल हदीस। ओए इन्हां लोगां नूं वेख के सानू पिछलियां दी याद आंदी है। मैं इन्हां जेड़े भी इस वक्त इन्हां अपना तनाज़ियां दे जेड़े उस बदबख्त मलूना दे मुद्दई ने, मैं इन्हां नूं सलाम करां ते एक वारी नहीं बार बार सलाम करिए कि मेरे सोने असां की साड़ी औकात की। अबू मुस्लिम खौलानी नूं जदों असवद नसी ने आके ना इनू सजा दो, उन्हें आख्या मुल्क मेरा है, मैनू केड़ी सजा देनी है। उन्हें आख्या इनू आखो जा मदीने, सजा भी मिली ते केड़ी। उन्हें आख्या ए सजा मैनू 100 बार दो, फिर जा रब जाने महबूबा तेरे शहर दिया की लज़तां ने। एक रोंदे ने जिन्हां वेख्या नहीं, एक रोन दोबारा वेखण नूं। असवद अंसी ने सजा दी जा मदीने, इसने कहा 1,00,000 वार मैं भी जाना जो किरां जन दी ते कोई मेरे नाल चले।
पैंदी मिन्नतां कर दी पर जाना ते पिया कले ते जे कोई खबर मित्रां दी ले आवे हथ दे देनिया छले। और सुनो जले हाय हाय पहुंच गए मदीने ऊंटनी बंदी बाहर ते जाके वेख्या ते नमाज हो चुकी। अल्लाह अकबर फरमाया फारूक आजम बाहर तशरीफ ले आया। इंज दा होवे ना इंटेलिजेंस दा सरबरा कि कोई गैर ते नहीं आया। इंज जो आंख नू चाया एक यमनी नमाज विच नजर आया। फारूक आजम ने आके उत्ते साया ही पाया। मैं पूछा ते से तू कित्थों आया? उन्हें अस्सलाम अलैकुम फरमाया। हजरत उमर ने गर्दन ते हाथ पाया। ओ ठोए जनिया कित्थों आया कित्थों आया? उन्हें आख्या मिनल यमन मिनल यमन। ठक फरमाया जान दे अग आला सजन। नहीं समझे मेरे चंद? उन्हें आख्या वाह जी वाह असी बाद चपड़े हैं। मैं इसे अपनी वो कहूं शोहरत कहूं या रुसवाई कहूं कि उस गली में पहले मुझसे मेरे अफसाने गए। अख फाड़ के वेखे अबू मुस्लिम की पूछया जे? उन्हें आख्या साडा अग वाला यार वेख्या ही यमन दे विच। एक बारी फरमाया फिर इंज जो वेख्या ते सीने ते हाथ मारिया। ओए जनिया किते तू होई ते नहीं? ये शान है खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब खिदमत में उनकी थे अबू बकर उमर उस्मान अली उस वक्त मोहम्मद अरबी के दरबार का आलम क्या होगा। खुदा अली अली जन्नत माशाअल्लाह। मैं आखिर में अल्लाह ताला को एप्रिशिएट कर लूं। खुदा सही मुहम्मद बनावण तू सदके। ठीक है खुदा सही मुहम्मद बनावण तू सदके। नबी सही तेरे मुंह दिखावण तू सदके। ते मेराज वाली इशारा खुदा नू डिठाई रात मेराज खिल दे। हजूर तुसा रब नू भी वेख्या ते मुस्करा मुस्करा के खुदा को डिठाई रात मेराज खिल दे। तेरे नैना दे बार चावण तू सदके। ते सांगला हेला लियो तुहाडे खत्मे नबूवत दे जशन मनावण तू सदके। माशाअल्लाह 1:45 तू सदके। सुभान अल्लाह
अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। आज मैं एतदाल की हद से गुजर गया, साकी मुआफ करना, तबीयत खराब थी।